बोला है 400 इसका। नहीं, अब ये 300 मैंने अपनी मर्ज़ी का कलर दो ना मुझे। एक ये वाला दे दो और एक ये वाला दे दो। ये सही है, ये ले लो। ये ले दो 300 वो 300 मैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ओए होए भाई, इतने डेज़ गुजर जाते हैं, इतनी सर्दी है कि बस बंदा जो है ना एडिटिंग करने के लिए बैठ ही नहीं सकता, काम ही ख़त्म नहीं होते और ठंड में तो बस कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, हम लोग आए हुए थे लिबर्टी मार्केट, यहाँ से हम लोगों ने करनी थी कुछ विंटर शॉपिंग और कुछ जो है एक्सप्लोर करना था, कुछ नया कि क्या आया हुआ है आजकल मार्केट में। तो हम लोग ये सॉक्स वाली आंटी हमें नज़र आई तो इनसे हमने सॉक्स ले ली। एक ये समझे कि साइलेंट मैसेज भी है कि जो रोड पर फिर टुर के जेड़े बंदे कहते हैं ना कि मेहनत कर रहे होंगे आ, जो मांगते नहीं हैं, जो ना चलते फिरते हुए कोई सॉक्स, कोई रुमाल, कोई ट्राउज़र, कोई भी चीज़ उनके पास हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तो कम से कम 2-3 उनसे ले लिया करें। उनका ये होता है कि यार वो शॉप उनके पास नहीं होती तो कम से कम उनके घर का सर्कल जो चल रहा होता है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, आते साथ ही अब मुझे ये भूल गया है कि ये कौन सा जो है वो शॉप थी। एक ना ये छोटी सी शॉप थी लेकिन यहाँ इतनी प्यारी ज्वेलरी थी, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी। यहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं यहाँ पर अटक गई। यहाँ पर ये इयररिंग्स नीचे पड़े हुए थे, वो ठप्पा इयररिंग्स बहुत प्यारे थे और मैंने अभी तक वो वाले कहीं देखे भी नहीं थे। हालांकि मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ और बहुत अच्छी ज्वेलरी लेती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर 2-3 चीज़ें अच्छी लगी और मतलब पता नहीं अब अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत थी। अच्छी किस्मत ये है कि मेरे पैसे नहीं लगे, बुरी किस्मत ये कि मुझे वो चाहिए था और अभी तक मेरे दिमाग में अटका हुआ है, वहाँ पे वो सेलर लड़का जो है वो था नहीं। खैर अब मुझे ये भी नहीं पता कि हम जो है वो किस साइड पे उतरे, हमें ऊबर ने किस साइड पर उतारा, साइड ही नहीं याद कि दोबारा जब बंदा जाए तो वहाँ से ले ले। खैर जनाब, हम आगे फिर चल पड़े और चलते चलते मुझे ये टॉरी की कॉपीज़ जो है रेप्लिकेट ये मुझे नज़र आए। मैं हाफ़ जो है ना वो पम्प्स लेना चाह रही थी और मैंने कहा चलो जी इनके प्राइस वगैरह पता कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर अच्छे लगे प्राइजेज़ भी और पहनकर भी कुछ कंफर्टेबल सा फील हुआ तो फिर हम लोग इनको परचेज़ कर लेंगे। ये साइड पर इस वाली शॉप के ऊपर खुस्से शुस्से भी रखे हुए थे, स्लीपर्स भी थे, साथ चप्पलें भी थी, मतलब वैरायटी इनके पास अच्छी थी। लेकिन मेरे साथ जो है ना वो मेरी समझे कि कज़न भी मौजूद थी, तो हम लोग जो है इकट्ठे बच्चों के साथ निकले थे। मतलब मेरे बच्चे साथ थे, उसके बच्चे जो है ना वो घर में थे और क्योंकि फिर ज़्यादा हम लोग अगर बच्चे लेकर जाते तो हम बच्चा संभालते या फिर हम लोग शॉपिंग करते। खैर जल्दी में हम लोग आए तो अब हम लोगों ने एक्चुअली मुझे लेनी थी मल्टी कलर की ना कोई खूबसूरत सी वूल की पश्मीना की कोई शॉल लेनी थी। ये शॉल मुझे बहुत अच्छी लगी, ये काने की शॉल थी लेकिन इसके प्राइजेस पता है कितने थे? ओए होए, कानी शॉल्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इनके प्राइजेस थे जनाब 30,000, 25,000, 20,000। तो मेरे ना माइंड में ही नहीं था क्योंकि मैं जो है वो मल्टी शॉल मेरे पास एक थी ब्रांड की, तो मेरी एक मेड थी, अल्लाह उसका भला करे, उनको हिदायत अता फरमाए, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा शॉल्स जो है ना वो चुरा कर ले गई। और बस जो है इसी तरह ही था कि मैं जब सर्दियों के कपड़े लास्ट ईयर निकालने लगी तो मैंने बेड के ऊपर फैलाए हुए थे कि बारी आहिस्ता कबर्ड्स में रखती जाऊंगी, गर्मियों के वापस कबर्ड्स में दूसरी ऊपर वाली में रखूंगी और नीचे जो है सर्दियों के सेट करूंगी। तो मुझे अचानक जो है ना वो अपनी अम्मी के घर जाना पड़ गया, तो जब मैं वापस आई तो मेरी शॉल्स गायब थी। फिर वो मानी भी नहीं। खैर अब क्या कर सकते हैं, जो गई चीज़ वो गई, अल्लाह ताला और अता करे। तो मुझे खैर बहरहाल वो मेरे सूट के साथ की शॉल थी, मैंने एक आध दफ़ा बहुत मुश्किल से वेयर की, वो भी कानी स्टाइल के अंदर थी और क्योंकि वो सूट के साथ की थी मुझे अंदाज़ा नहीं था कितने की मिलेगी। तो अब मैं ये जो एक छोटी सी शॉप थी लेकिन ये मतलब ये दुपट्टा गली है लिबर्टी की, तो इसके अंदर रश भी बहुत ज़्यादा था और इसके अंदर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। अभी क्योंकि हम लोग इंटर ही हुए थे बाज़ार में, मुझे इस तरह की शॉल्स बहुत अच्छी लग रही थी और मेरा अब नेक्स्ट प्लान है इंशाअल्लाह ताला, मैं अब क्योंकि पहले मैं इतना अमाउंट लेकर नहीं गई, मेरे माइंड में नहीं था कि इतनी एक्सपेंसिव होगी, तो अब मेरे माइंड में है, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी रेंज की है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बगैर अल्लाह ताला जो है वो नसीब करे तो मैं ज़रूर दोबारा जाकर परचेज़ करना चाहूँगी। तो मुझे ये शॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर मल्टी शेड्स थे कि आप ये किसी भी सूट के साथ वेयर करो, किसी भी सूट के साथ वेयर करो, तो ये बहुत ही अच्छी लगनी थी। तो मैंने इनको कहा कि इस तरह की अगर कम रेंज के अंदर कोई शॉल्स हैं तो मुझे वो दिखा दें। तो वो जो है ना नीचे से और शॉल्स निकाल के दिखा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक चीज़ दिल में ऐसे ठा करके बज गई तो उसके बाद वो कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही थी। अच्छा ये शॉल्स भी अच्छी नहीं है, थोड़ी कम वैरायटी की थी, यानी कि 15,000 की, फिर मज़ीद एक 10,000 की, इस तरह करके काने की शॉल्स की। आपको पता है जो लेते हैं शॉल्स वगैरह के जो शदाई हैं उनको पता होता है, और काने की शॉल्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा मतलब लाखों की रेंज में भी जाती हैं और कम रेंज में भी होती हैं, बस फिर वो कॉपीज़ भी होती हैं। तो इसके नीचे भी हल्के से वो
मतलब कि लाइट लाइट से कलर्स थे और बेज में था बेस ऑफ वाइट में बेस थी। बट मगर आप खुद देखें कि जो वो फर्स्ट वाली शॉल थी ना, उसकी जो लुक थी वो इन शॉल्स में नहीं थी, क्योंकि वो फिर थी ठीक ठाक 30,000 की। तो ये वाली जो शॉल्स थी ये थी आई थिंक 15,000 की, कोई 20,000 की, इस तरह करके थी इनकी रेंज। अब मैं देख रही थी कि कोई कम रेंज के अंदर अगर मुझे कोई शॉल मिल जाए तो फ़िलहाल चलो खाली हाथ जाने से बेहतर है फ़िलहाल बंदा वो ले ले। तो यहाँ से फिर मैं ये वाली शॉल्स वगैरह निकलवा रही थी, लेकिन बात वही है कि मैं वैरायटी वगैरह देख रही थी कि शायद कोई मुझे अच्छी सी मिल जाए। लेकिन इसके अंदर जो है ना, मतलब ये भी कानी की शॉल थी, ये थोड़ी सस्ती थी लेकिन ये मज़े की नहीं थी। यानी कि इसको देख के वो एक जो आता है ना कि यार ये बंदा चीज़ ले ख़रीद ले, तो मज़ा नहीं आ रहा था। वो भाई जो कह रहे थे वो दिखाएं मल्टी में जो। अच्छा कढ़ाई वाली क्या है? कढ़ाई वाली तो फिर ये एक्सपेंसिव ही है। नहीं ये सस्ती वाली नहीं, ये जो थी मुझे जो अच्छी लगी ये वाली नहीं, इस टाइप की नहीं। नहीं मुझे लाइट वेट चाहिए, जैसे ये है ना, मुझे ऐसे लाइट वेट ही चाहिए। ये वाली भी धागे वाली है, ये जो मस्टर्ड में है। अच्छा इसकी रेंज क्या है ये बताओ? इसकी क्या है ये जो पहले मैंने की है पसंद? ये वाली 13.5 और इससे सस्ती? हमारा सलूट सस्ती नहीं है। चलो ये कलर स्कीम है ऑफ वाइट के साथ, अगर ये ले ये कलर स्कीम है ऑफ वाइट के साथ ना वो। खैर यहाँ से फिर हम लोग आगे चल पड़े क्योंकि सर्दियाँ थीं, लोग शॉल्स और विंटर के ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए निकले हुए थे। तो ये एक आगे दुपट्टा गली के अंदर भी एक ये नज़र आया स्टॉल जिसके अंदर मतलब शॉल्स वगैरह थी। इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कोई अच्छी सी मल्टी कलर की मुझे शॉल चाहिए जो लाइट वेट हो और गर्म हो और मतलब थोड़ी सस्ती भी हो, बहुत एक्सपेंसिव ना हो। तो जनाब इन्होंने फिर ये वाली सारी मुझे दिखा रहे थे शॉल्स वगैरह। इसमें से मुझे एक ये मल्टी नज़र आई, मैंने कहा इसको बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकली तो बहुत बुरी लग रही थी, मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी। और भी एक दो शॉल्स जो है ना वो फिर यहाँ से निकलवा के देखी, बट मतलब कि ये बहुत अजीबोगरीब बड़े पटाखे करके कलर्स थे। जो मुझे लाइट और प्यारे से कलर्स चाहिए थे वो नहीं थे। तो और ये ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं थी, ये समझो कि घर में कमरे में मतलब आप लोग पहन सकते हो, मतलब बाहर निकलते हुए जब सर्दी कम हो दैन यूज़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पे फिर नहीं मज़ा आया, फिर हम लोग जो है वो फिर आगे चल पड़े। फिर ये एक और आगे स्टॉल था। मेरी आज ना इतने दिन के बाद मैं करी तो मुझे फंबल भी हो रहा है और साथ मुझे खांसी और साथ नींद भी शुरू हो जाती है। खैर ये यहाँ पर भी मुझे 2-4 मल्टी नज़र आई, मैंने कहा ये भी निकलवा के देख लेते। तो जैसे ही मैंने ये वाली शॉल्स निकाली तो ये भी बस ऐसे ही थी, मतलब कि उनके जैसे ही मिलती जुलती थी। एक बिल्कुल उनके जैसी शॉल थी, अच्छी नहीं थी, यानी कि ये भी बस ऐसी ही थी। लिबर्टी के अंदर ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पड़ी होती है, मतलब आपको किसी भी टाइप की ज्वेलरी चाहिए और किसी भी रेंज की चाहिए तो आपको हर रेंज की लिबर्टी के अंदर दुपट्टा गली में आपको बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं जैसे ही कोई अच्छी चीज़ नज़र आती थी तो वहाँ से हल्का सा मैं स्टॉप भी होती थी और मैं कहती थी आप लोगों को भी हल्का सा जो है मैं ओवरव्यू देती जाऊँ कि लिबर्टी में और मतलब दुपट्टा गली के अंदर किस टाइप की आजकल ज्वेलरी आई हुई है। तो ये भी एक शॉप थी, यहाँ पर भी टर्किश और मतलब के कैजुअल वेयर और जो भी आजकल इन हैं बहुत अच्छी पड़ी हुई थी यहाँ पर भी। खैर फिर हम आगे मज़ीद चल पड़े, जो हम अपनी एक तलाश कर रहे थे अच्छी सी शॉल की। यहाँ पर भी ढेरों शॉल्स रखी हुई थी। ये मस्टर्ड कलर की शॉल थी, लेकिन इनके ना सिर्फ वो पल्लू से ना जैकॉट टाइप बने हुए थे और ये इसका रेड कलर भी मेरे ख्याल में था। फिर यहाँ पर इन लोगों के पास सूट्स भी अवेलेबल थे गरम। तो यहाँ पर मतलब कि लो रेंज से लेकर थोड़ी हाई रेंज तक की थी वैरायटी। रेडीमेड कपड़े भी रखे हुए थे। खैर इस शॉप के ऊपर मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर रिज़नेबल प्राइजेस इन लोगों ने दिए तो फिर हो सकता है 1 से 2 भी मैं शॉल्स ले लूँ। खैर यहाँ पे क्योंकि बैठने की जगह थी, बच्चों को मैंने बिठा दिया और ताबीर ने मुझे यार इतना तंग किया जिसकी कोई हद नहीं है। खैर मल्टी के अंदर ना एक ये वाली शॉल थी, ये अच्छी थी, बट इसके अंदर मसला ये था कि ये सिर्फ ना इसके पल्लू से जो है वो प्रिंटेड थे, मतलब ऑल ओवर नहीं थी और मुझे ना थोड़ा ऑल ओवर में चाहिए थी। तो एक ये उन्होंने मुझे दिखाई ऑल ओवर में, लेकिन इनके कलर जो है ना
वो बेज था या स्किन सा था, और उसके ऊपर फिर इन लोगों ने ना लाइट से कलर्स दिए हुए थे। तो ये मतलब मुझे ये कोई नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा कोई और निकाल के दिखाएं जिसके अंदर कोई खूबसूरत से प्यारे से कलर्स हों, जो देखते ही बंदा कहे कि यार ये हम ले लें। फिर इन्होंने ये दोबारा से ये पल्लू वाली दिखाई, तो मैंने कहा ये अच्छी है, बट मुझे ना सिर्फ पल्लू नहीं चाहिए, मुझे जो है, और इसके अंदर बड़े बंदे शंदे बने हुए थे खौफनाक किस्म के। तो मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है ना कुछ डिसेंट सा बना हुआ चाहिए, कुछ मल्टी सा। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से जो है ना कुछ निकल ही आएगा। तो यहाँ पर फिर वो भाई जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि कोई चीज़ अच्छी सी दे दें। एक इन्होंने ये वाली मतलब अजीब से पिंक से कलर की निकाली शॉल, बट ये मेरी चॉइस नहीं थी, मतलब मेरी टाइप नहीं थी। तो फिर ये और देख रहे थे कि शायद कुछ और निकल आए, अगर मतलब कि ले सकें तो। साथ ही फिर इन्होंने ये वाली जो शॉल निकाली ना, ये कुछ बेहतर थी, क्योंकि ये फ्लोरल टाइप थी। बाकी जो भी इन्होंने नीचे दिखाई थी कुछ बेहतर थी, लेकिन ना इसके जो कलर्स है ना, मतलब कि चलो बेज कलर जो बेस है ठीक है आपने बना लिया, लेकिन ऊपर के जो थोड़े से कलर्स थे वो थोड़े से ब्राइट होने चाहिए थे। लेकिन ये मुझे समझ नहीं है कि कलर्स वो उन्होंने इतने ज़्यादा मैट किए हुए थे शॉल के अंदर कि वो जो है मतलब बिल्कुल ही डल सी लग रही थी। एक ही दूर एक शॉल हैंग थी, मैंने कहा ये मुझे दिखाना ये क्या है। तो ये थोड़ी सी ना मतलब मोटी वाली शॉल थी, और ब्राउन और ग्रे से कलर में कोई मिक्सचर सी थी, और इसके अंदर इनके पास जो है ना वो 3-4 और कलर्स भी मौजूद थे। तो ये मतलब मैंने कहा अच्छी है, बट मुझे इस टाइम ये नहीं चाहिए। तो ये मेरी कज़न को थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, वो उसको जो है वो देख रही थी कि शायद ये वो ले ले। तो इसके उसने और कलर्स दिखाए, जिसके अंदर एक ग्रे कलर था लाइट सा, और एक यही वाला कलर था चॉकलेट ब्राउन सा, जो पहले हम लोग देख चुके थे। तो खैर इसको हमने रिफ्यूज़ किया, और क्योंकि सोची पिया तो बंदा गया, जितनी वैरायटी उतना ज़्यादा जो है फिर बंदा कंफ्यूज होता है। तो जो चीज़ लेने आए हैं वही ही लेनी चाहिए। नहीं दिखाओ करो इसको। अब ये नहीं करो, मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने लेनी मेरे को देखना है एक सेट में। अच्छा तो अब मल्टी में बस अब यही ऑप्शन है। वो लास्ट कितने की हो जाएगी वो मैं बताती हूँ ना, मुझे तो अभी नहीं, लेकिन ये लास्ट में बता दो ना कितने तक की कर लोगे। तुम 35 वाले की बताओ ना मेरे भाई, कितने की कर लोगे, मैं फिर बाद में करती हूँ, आप पहले बताओ। बस कर दो तबीर। आप कितना कह रहे हैं? हम 35 ज़्यादा बताया इसके, अब आप खुद ही बताएं। आप 3 दे देना। नहीं इसका 2 इसका है। 2 वाली चीज़ ओए होए गिरा दिया। इसके 3500 से स्टार्ट हुआ ये बंदा, और मतलब कि मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, अब आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं। तो ये मुझे 3500 बोल रहा था, मैंने कहा 3500 वाली तो खैर ये शॉल है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब इतनी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, नॉर्मल सी थी। तो मैंने कहा कि 2000 जो है इनफ है, उसमें से ये वाली मैंने सेलेक्ट की। मैंने कहा ये ठीक है। अच्छा मुझे ना ये स्ट्रॉलर बड़ा ही अच्छा लगा, तो अब जो है ना मुझे याद आ रहा है कि यार शॉल की जगह मैं ये स्ट्रॉलर ही ले लेती, क्योंकि जब से मैं शॉल लेकर वैसे पड़ी ही है। तो ये एम्ब्रॉयडरी स्ट्रॉलर था, मतलब आप अपने गाउन के ऊपर ये शॉल के साथ आप इसको ऊपर से सर्दियों में लपेट सकते हैं, अपने सर को कोई स्टाइल भी दे सकते हैं। तो इसने इसके बोले थे आई थिंक 4500, तो वो 3 या पता नहीं 3500 का कह रहा था। खैर बहरहाल हमने वो मल्टी शॉल ली। उसके बाद हम लोग दुपट्टा गली से निकले, क्योंकि वहाँ इतनी वैरायटी इतनी अच्छी चीज़ें थी, बंदे का ना दिल ऐसे ऊपर नीचे होता था कि बंदा ले ही ले। फिर बच्चों ने जो है ना ये एक अंकल लेके घूम रहे थे, मतलब ये करैक्टर कैप्स टाइप थी, तो एक ताबीर ने ली, एक नैन ने ली, चलो ये खुश हो गए। फिर उसके बाद जो है हम लोग अब आए यहाँ पर, आप देखें मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि लिबर्टी वाली साइड पे इतना सन्नाटा, इधर ऐसे लग रहा था उधर जितना ज़्यादा रश था इधर उतना ही सन्नाटा था कि यार मतलब कि यहाँ पर कोई भी अब नहीं आता, हर बंदा दुपट्टा गली में ही जाता है। तो खैर बहरहाल मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी जो है ये दिखा देती हूँ चीज़ें। यहाँ एक भाई थे रास्ते में ट्राउज़र लेकर खड़े हुए थे, मैंने कहा शायद ये न्यू हैं, लेकिन मैं इनको देखने लगी 1000 के 3 बोल रहे थे। तो जब मैंने 2-3 ट्राउज़र ऊपर नीचे डिज़ाइनिंग देखी इनकी, तो मुझे इनमें से ना हल्की हल्की स्मेल फील हुई। मैंने कहा भाई ये तो प्री लव्ड हैं, कहते नहीं प्री लव्ड नहीं है, ये बाजी लेफ़्ट ओवर्स हैं। तो मैंने कहा ये लेफ़्ट ओवर्स नहीं है, ये प्री लव्ड ही हैं। फिर मैंने जो मेरी कज़न थी साथ उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार ये देखना ज़रा ये प्री लव्ड हैं या लेफ़्ट ओवर्स हैं। तो उसने भी देखा, उसने भी कहा कि बाजी ये प्री लव्ड ही हैं। तो फिर हमने ये छोड़ दिए देखने के बाद। नैन उसमें बदबू इसकी स्मेल लेके देख रहा था कि ये प्री लव्ड है, गंदा बच्चा। खैर बहरहाल फिर हमने ये छोड़ दिया और हम लोग बस घर के लिए जा रहे थे वापस। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।